देख रहे हैं चंद्रपुर तक। औद्योगिक नगरी घुघुस में विकास कार्यों को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है प्रभाग क्रमांक 3, जो नगर परिषद बनने से पहले ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक 6 हुआ करता था। यहां नगरी दलितर बस्ती सुधारना योजना के तहत एक ही खुली जगह पर कथित तौर पर 2 बार सौंदर्यीकरण का काम किए जाने की जानकारी सामने आई है। और सवाल सिर्फ काम 2 बार होने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या एक ही जगह पर एक काम पूरा हुए बिना दूसरा काम मंजूर किया गया? क्या सरकारी रिकॉर्ड में जगह अलग अलग दिखाई गई जबकि जमीन पर जगह वही थी? और अगर जगह वही थी तो सिर्फ 1 साल के अंतराल में दोबारा लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2022 से 23 से 2024 के बीच नगरी दलितर बस्ती सुधारना योजना के अंतर्गत एक बार 10 लाख रुपये की लागत से मोगली लक्का कुला के घर के सामने की खुली जगह पर सौंदर्यीकरण का काम किए जाने की जानकारी सामने आती है। इसके बाद इसी खुली जगह में खुटेमाटे बाबू और अशोक सिंह के घर के बाजू में करीब 9,99,000 रुपये की लागत से दोबारा सौंदर्यीकरण का काम किए जाने का उल्लेख सामने आया है, यानी कुल रकम करीब 20 लाख रुपये। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों काम वास्तव में अलग अलग जगहों पर हुए थे या फिर एक ही खुली जगह पर 2 अलग अलग कार्यों के नाम पर 2 बार सरकारी पैसा खर्च किया गया? क्योंकि स्थानीय जानकारी के मुताबिक मोगली लक्का कुल्ला और खुटेमाटे बाबू और अशोक सिंह के मकान एक दूसरे के बेहद करीब हैं और दोनों के सामने बाजू की खुली जगह को लेकर ही यह पूरा मामला सामने आया है। और यहाँ कहानी में एक और पेच है। बताया जा रहा है कि पहला सौंदर्यीकरण का काम शुरू तो हुआ लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। इसके बाद उसी जगह पर दोबारा काम कराया गया। अगर पहला काम अधूरा था तो उसे पूरा कराने के बजाय नया कार्य क्यों? अगर दूसरा काम अलग था तो उसकी वास्तविक सीमा और स्थल कौन सा था? और अगर दोनों काम अलग अलग थे तो आरटीआई दस्तावेजों में दर्ज कार्यस्थल और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति का मिलान आखिर किसने किया? महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, वह दूर बैठकर भी सब देख लेते थे। लेकिन घुघुस के इस मामले में तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। संजय की नजर जहां भी जाती है वहां एक ही ठेकेदार दिखाई देने की चर्चा है और नगर पालिका प्रशासन की भूमिका देखकर लगता है जैसे धृतराष्ट्र की आंखों पर सवालों की पट्टी बंधी हो। लेकिन यह महज व्यंग्य नहीं है। ये मामला सरकारी धन, विकास कार्यों की गुणवत्ता, कार्यस्थल की वास्तविकता और प्रशासनिक निगरानी से जुड़ा हुआ है। महज कुछ ही सालों में कंपाउंड वॉल में दरारें और लोहे के ग्रिलों में जंग लग चुका है, बोरवेल बंद है, सौंदर्यीकरण की जगह पूरे जंगली पौधे उगाए हैं। आरटीआई से सामने आए दस्तावेज अगर सही हैं तो अब नगर पालिका प्रशासन को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। अगर जगह एक ही है तो एक ही जगह पर 2 बार लाखों रुपये क्यों? क्योंकि विकास कार्यों के नियमों में एक ही स्थान पर निर्धारित अवधि के भीतर बार बार विकास कार्य किए जाने को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे में यदि यहां भी निर्धारित अवधि के विपरीत दोबारा काम हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है और इसकी जांच कौन करेगा? घुघुस की जनता के टैक्स और सरकारी निधि से होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता जरूरी है। एक काम, एक जगह, एक भुगतान, ये तो समझ में आता है, लेकिन एक ही जगह 2 सौंदर्यीकरण और करीब 20 लाख रुपये का खर्च, ये महज संयोग है, प्रशासनिक चूक है या फिर पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसा है जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है? इन सवालों का जवाब अब नगर पालिका प्रशासन, संबंधित अधिकारी और संबंधित ठेकेदार को देना होगा। क्योंकि सवाल सिर्फ सौंदर्यीकरण का नहीं, सवाल जनता के पैसे के इस्तेमाल का है।